नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। और 5 नवंबर 2022 को HSSC CET का एग्ज़ाम जिन स्टूडेंट्स का हो चुका है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके रिज़ल्ट के लिए उम्मीद करूंगा कि जिस स्टूडेंट ने भी शिद्दत से ईमानदारी से तैयारी की थी उस स्टूडेंट का रिज़ल्ट की लिस्ट के अंदर ज़रूर नाम आए। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि 5 तारीख को जिन स्टूडेंट्स ने दोनों शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है उनका सेफ स्कोर क्या रह सकता है। यानी कि अगर HSSC अपने उस फॉर्मूले से चलती है कि वो टॉप 4 गुना बुलाएगी, 4 गुना जनरल कैटेगरी के, 4 गुना बाकी दूसरी जो कैटेगरीज हैं SC ST जो भी आपकी कैटेगरीज हैं उनसे 4 गुना हर कैटेगरी में HSSC जो है वो आपको बुलाने वाली है नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। अब पहली शिफ्ट के और दूसरी शिफ्ट के कम से कम 500 से 600 स्टूडेंट्स को पर्सनली मैसेज करके कांटेक्ट करके उनके क्वेश्चन पेपर्स के माध्यम से उनसे क्वेश्चंस को पूछ के और उनका एक्सपीरियंस पूछ के मैंने पता किया है नॉर्मली जो स्कोर बच्चों का आ रहा है वो 60 नंबर से लेकर और कहीं ना कहीं 62, 65, 67, 64 इस रेंज में जो है वो बच्चों का स्कोर है। हो सकता है किसी ने झूठ भी बोला हो सकता है। लगभग अपने जो स्टूडेंट्स हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं, पब्लिकली वो सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। जब की बार क्योंकि OMR शीट भी हमें नहीं मिली है, कैंडिडेट कॉपी हमें नहीं मिली है, तो जो क्वेश्चन पेपर में हमने निशान लगाए हुए हैं उन्हीं के माध्यम से हम समझ पा रहे हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन हमारा ठीक है और ये क्वेश्चन हमारा गलत है। एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। जब HSSC की ऑफिशियल आंसर की आएगी उसके हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे स्कोर हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए 5 तारीख की जो पहली दोनों शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर अगर आप एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, ऐसी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं जो आप जनरल यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर अगर आप आते हैं और आप चाहते हैं कि टॉप 4 गुना बच्चों में जो रिज़ल्ट आएगा उन टॉप 4 गुना में आप लोगों का रोल नंबर उस लिस्ट के अंदर आ जाए, तो मेरे हिसाब से मेरी कैलकुलेशंस के हिसाब से जितने स्टूडेंट से मैंने बात करी है, अगर आप एक जनरल कैंडिडेट हैं, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं आप, तो आपका स्कोर अगर 60, 62 से लेकर 67, 68 मार्क्स के बीच में अगर है आपका, कहने का मतलब है 62, 63 से ऊपर अगर आपका स्कोर है तो कहीं ना कहीं आपके चांस वहाँ पर हैं। अब कुछ हो सकता है महानुभाव इस बात को सुनकर ये बोलेंगे कि ये कम स्कोर सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि मैं बच्चों का दिल रखना चाहता हूँ, उन्हें डिमोटिवेट नहीं करना चाहता। ऐसा नहीं है। अगर एग्ज़ाम बहुत आसान होता तो ये ही स्कोर आपका 72, 75 तक भी जा सकता था। टॉप स्कोरर में अगर आपको आना था तो यानी कि उससे ऊपर के जितने स्टूडेंट्स हैं वही लिस्ट के अंदर आएंगे। लेकिन इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। इंग्लिश अब की बार मैक्सिमम स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस इंग्लिश के गलत हुए हैं। बहुत ज़्यादा स्कोर कटा है बच्चों का इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस, वो 15 क्वेश्चंस में बच्चों के 12, 13 क्वेश्चंस भी गलत हुए हैं। जबकि हालांकि इंग्लिश इतनी मुश्किल भी नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर बच्चे खुद ध्यान नहीं देते हैं इंग्लिश के ऊपर। सबसे मेजर प्रॉब्लम तो ये है। दूसरी मेजर प्रॉब्लम है कि जो यूट्यूब पे के ऊपर कुछ लोग हैं, पेड कोर्सेज के जो लोग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वही पुरानी घिसी पिटी नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव आप लोगों को करवाने की कोशिश करते हैं। वो वोकैबुलरी पे ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते हैं। आज के टाइम पे कंपटीशन की इंग्लिश को अगर क्रैक करना है तो आपको वोकैबुलरी अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, आपको रीडिंग हैबिट अपनी बनानी पड़ेगी, आपको न्यूज़पेपर्स की रीडिंग करनी पड़ेगी, आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी इंग्लिश में। आप इंग्लिश मूवीज़ देख सकते हैं क्योंकि जनरल इंग्लिश की जो लैंग्वेज होती है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे कंपटीशन एग्जाम्स में ऑन एन एवरेज पूछे जाते हैं। इंग्लिश में बहुत ज़्यादा स्कोर बच्चों का कट गया है। दूसरा, मैथमेटिक्स, काफ़ी कैलकुलेटिव मैथमेटिक्स आया है, वहाँ भी बच्चों को कहीं ना कहीं लैग बिहाइंड थोड़ा सा झेलना पड़ा है, पीछे रहे हैं बच्चे। मैथ और इंग्लिश के टोटल 10 से 15 क्वेश्चंस, बच्चों के 8-10 क्वेश्चंस जो हैं वो गलत हुए हैं। यहीं पे बहुत सारा कंपटीशन तो यहीं पे कट जाता है। उसके बाद आसान रीजनिंग होते हुए भी बच्चों ने प्रैक्टिस नहीं की, हल्के में लिया रीजनिंग को। इसलिए शुरू में मैथ किसी ने अटेम्प्ट कर लिया, बाद में रीजनिंग के लिए टाइम कम बच गया तो पूरी नहीं कर पाए, जल्दबाजी में गलत क्वेश्चंस कर दिए, OMR शीट में गलत
ऑप्शंस उन्होंने भर दिए, इसलिए रीजनिंग में भी कहीं ना कहीं उनको 4-5 क्वेश्चंस का नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा। दूसरा, साइंस और कंप्यूटर को बच्चे हल्के में लेकर बैठे थे, 6 से 7 क्वेश्चन साइंस और कंप्यूटर के आए, उसमें बच्चे फंस गए, थोड़े से कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस डाल दिए, वहाँ पे बच्चों ने मार खाई है। तीसरा, करंट अफेयर्स के चक्कर में गड़बड़ाएगी, नेशनल करंट अफेयर के 2-3 क्वेश्चंस डाले, वहाँ पे बच्चों ने मार खाई है, क्योंकि सो कॉल्ड यूट्यूब के ऊपर जो चीज़ें पढ़ाई गई उनमें से कुछ आया ही नहीं। भर भर के 10-10 हज़ार 9-9 हज़ार बच्चे लाइव देखते हैं ऐसी वीडियोस को जहाँ पे जनरल करंट अफेयर्स आप लोगों को पढ़ाए जाते हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आपको अपने आगामी एग्जाम के लिए करंट अफेयर को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको रेगुलर बेसिस पर न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, और इम्पोर्टेंट जो भी आपकी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, इंपॉर्टेंट जो भी आपके अवार्ड्स हैं, वो आपको डे बाय डे अपनी नॉलेज के अंदर ऐड ऑन करना पड़ेगा, तब आपके करंट अफेयर का स्कोर अच्छा हो सकता है। इसके अलावा मेजर जो रोल प्ले किया वो किया हरियाणा जीके ने। हरियाणा जीके 25 क्वेश्चंस आए आपके, जिसमें से 15 क्वेश्चन के आसपास आपके वही पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए, लेकिन 8 से 10 क्वेश्चंस आपको अच्छे देखने को मिले, करंट अफेयर्स के साथ देखने को मिले, वहाँ पे बच्चों ने मार खाई है। तो 25-30 क्वेश्चंस की मार तो सभी बच्चों ने खाई ही खाई है। दूसरा, तुक्का लगने वाली चीज़ें बहुत कम अब की बार देखने को मिली हैं। अब की बार कोई भी ये नहीं कह रहा कि मेरे तुक्के सही लग गए हैं, क्योंकि जहाँ पे नंबर आ जाता है ना 5, 10, 20, 25, 30, वहाँ पे तुक्का लगना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे डेसिमल वाले क्वेश्चन हमें देखने को मिले, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन वाले क्वेश्चन हमें देखने को मिले। तो ऑन एन एवरेज 30-35 क्वेश्चन, 25-30 क्वेश्चन की मार जो बच्चों को खानी पड़ी है इस एग्ज़ाम के अंदर। 6 नवंबर को जो एग्ज़ाम्स होंगे, आप पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम आप लोग देख चुके हैं, सेम उसी लेवल पे है जो 5 तारीख वाले लेवल पे एग्ज़ाम्स आप लोगों के आए थे। तो फाइनली डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो सकता है कल को रिजल्ट आए और आप बोलें कि सर आपने बोला था 60 पे सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन हमारे तो 70 थे, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। हो सकता है भाई, होने को कुछ भी हो सकता है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है पर्सनल, जो रिसर्च मैंने की है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। जनरल कैंडिडेट में अगर आप 60 से ऊपर हैं तो अपने आप को आप एक सेफ साइड में मान सकते हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पेपर हो चुका है, मस्ती कीजिए, 2-4 दिन रेस्ट कीजिए, दोबारा से अपनी पढ़ाई पर लग जाइए। अगर दोबारा आपका रिजल्ट आया और आपका सिलेक्शन हो गया और फिर अचानक से दूसरा पेपर आ गया तो आप उसकी तैयारी में पीछे रह जाएंगे। इसलिए आप चाहे पास हों चाहे आप फेल हों, निरंतर अपनी पढ़ाई को करते रहिए और आगामी एग्ज़ाम के लिए खुद को पहले से सेल्फ और बिल्ट इन प्रिपेयर जिसको हम बोलते हैं वो करके रखिए, ताकि कभी भी आपका एग्जाम हो दूसरा आप उसको अच्छे से हैंडल कर पाएँ और ये दिक्कतें जो आपको इस एग्जाम में झेलनी पड़ी ये आपको आगे ना झेलनी पड़े। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स 5 तारीख के एग्जाम्स दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, 6 तारीख के हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और फिर हम उसमें टोटल बात करेंगे 5 और 6 दोनों को मिला के, ठीक है। 5 तारीख वाले में सुबह शाम को जिनका एग्जाम था, अगर जनरल कैटेगरी में आप 60-65 का स्कोर आपका है तो अपने आप को आप सेफ साइड में मान सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।